के अभी मैं घर आ गई हूँ। देख सकते हो मेरी बुरी हालत क्या हुई है पसीने से बिल्कुल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। मेरी तबीयत बिल्कुल मतलब ठीक नहीं रह रही है, कभी ठीक रहती है कभी ख़राब हो जा रही है। मैं हंसते बोलते बेशक रहती हूँ, मैं अपना दर्द को छुपा के रखती हूँ कि मैं अपने दर्द किसी से शेयर नहीं करूँ, बट अंदर अंदर जो दर्द है वो मुझे बहुत गाँव बनाया जा रहा है। और इसी टेंशन की वजह से मेरी तबीयत कभी भी ठीक नहीं रह रही है। जो भी ऊपर से देखता है तो अरे आपको क्या हो गया, अच्छे दिख रहे हो, बट आज फिर से ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड निकाला गया यहाँ से और रिपोर्ट में आया ब्रेन ब्रेन मलेरिया हो गया है मुझे। एक तो बिकोलाइट का चल ही रहा था, उसका दवाई खा खा के परेशान, इंजेक्शन ले ले के परेशान। अब और एक हो गया क्योंकि रात में जब मैं सोती थी तो इतनी तेज़ फीवर और थोड़ी देर नींद अच्छी आती थी, फिर बेचैनी सी लगती थी, फिर उठ जाती थी। तो मतलब बहुत परेशान हूँ। पता नहीं भगवान मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है, क्यों इतना ट्रस्ट ले रहा है कि मेरे लाइफ में ही हर कोई जो भी सुनता है तो कह रहे आपको ही भगवान सब दुख देगा क्या। दो पैसे दो पैसे कमा कर लाती हूँ, छुपाए रखती हूँ, बट किसी से कुछ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन वही है ना, बहुत 3-4 दिन से मैं सोच रही थी ठीक हो जाऊंगी, क्या दिखाऊं, बच्चे को करूं या खुद करूं, कुछ नहीं समझ में आता है मुझे। बट भगवान इतना परेशान क्यों कर रहा है वो मुझे नहीं पता। आदमी तो करता है सो करता है, भगवान भी आदमी का साथ दे रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं थी गाइज खाना बनाने का, तो मैं बाहर से ही पैक करवा के लाई हूँ मोमोज। और यहाँ पे ना आग पर के सेकी लिट्टी मिलती है, लिट्टी और चोखा लेकर आई हूँ, साथ में देता है। और मेरे सिर में बहुत तेज पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फीवर तो अभी इंजेक्शन लगी है तो फीवर उतरा हुआ है, बट मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है बिल्कुल। और सिर का दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर में दर्द है ही। डॉक्टर बताए हैं कि ब्लड की भी कमी है, तो ब्लड की कमी की वजह से मुझे खजूर खाने के लिए बोले हैं कि मैक्सिमम 2 खाना ही खाना है। अगर ज़्यादा नहीं खा पाओगी तो 2 खजूर खाना। तो मैं यहाँ खजूर लेकर खुद के लिए आई हूँ और लेकर आई थी किशमिश, क्योंकि किशमिश और गुड़ और ये मिलाकर खाना है, तो किशमिश लेकर आई थी। और यहाँ पे इतना सारा फिर से दवाई, मैं जितना दवाई से परेशान हो रखी हूँ उतना मुझे दवाई पर दवाई मिले जा रहा है। दवाई की वजह से पूरा कड़वा कड़वा लगता है, टेस्ट खाना का नहीं समझ में आता है। भगवान को शायद मेरी खुशी नहीं पसंद है। पहले मेरे हस्बैंड छीने, उसके बाद मैं अपने आप को हैंडल की। उससे लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं कि मैं अपने आप को हैंडल कैसे की, खुद का कैसे करती हूँ, बच्चों को कैसे संभालती हूँ। उसी तरीके से भगवान भी शायद सोचता है कि कैसे रह रही है, कैसे खुश है। बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी। अब तो मैं थक गई हूँ अपने लाइफ से, तो जीने का ही नहीं मन करता है बिल्कुल भी नहीं। हद होती है ना किसी चीज़ का, हद, जो हद पार हो गई है। मिलती हूँ थोड़ी देर में, मेरे सिर में बहुत पेन हो रही है। गाइस मैं यहाँ पे खाना लेकर बैठ गई हूँ, लिट्टी चोखा प्याज। तो आज हूँ खाकर दवाई खाऊंगी। आज देख सकते हो मेरा कैसे चढ़ा चढ़ा हो गया बिल्कुल। अब भगवान से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, रहम कर लो भगवान, अब थोड़ा दया कर लो। अब नहीं झेला जा रहा है मेरे से ये सब।
और मार्केट में बहुत सुंदर सजावट हो रखी है, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। बहुत सुंदर सजावट हो रखी थी। मैं थोड़ी सी वीडियो बाहर से शूट की हूँ। रोड पे पूरा लाइट वगैरह लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड से तो मैं भी बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी करती थी, बट जब से हस्बैंड गए उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। यानी मैं पूजा पाठ ही नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कुछ करती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे 12 बजे रात तक जगते थे कि आज कृष्णा जी का बर्थडे, मम्मा केक काटेगी। मैं बैलून लगाती थी, बहुत सुंदर से सजाती थी और हलवे का केक बनाकर काटती थी। अब नहीं हिम्मत होता है, कुछ भी करने का हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे रात में जगे रहते थे 12 बजे तक।